फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 12 की फिजिक्स मैंने स्टार्ट की थी, ये सीरीज जिसमें मैंने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। एक्चुअली मैंने पहले पार्ट में कवर किया है चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सेकंड में कवर किया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरे में मैंने कवर किया है ट्रांजैक्टरी वगैरह। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वाली वीडियोस जाके देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से पहले उन्हें देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आपने पहली वीडियोस देखी होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल से रिलेटेड, यानी मैंने आपको पहली वीडियो में डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ाया है, आप वहां से उसे देख लीजिए। पहले डाइपोल में मैंने बताया था, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा। डाइपोल एक्चुअली डाइपोल एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे मैंने लिया -q और +q। इक्वल एंड अपोजिट मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट पोलैरिटी होती है उनकी, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस हम 12 लेते हैं वो भी मोस्टली। तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस वाले सिस्टम को हम जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कुछ ना कुछ सेपरेशन पे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल, और इस लेंथ को बोलते हैं हम डाइपोल लेंथ। क्या? डाइपोल लेंथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे ही अगला जो है वो होता है डाइपोल मूवमेंट। इसमें आपको एग्जाम्पल भी मैंने पहले दिए थे, HCl, H2O वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, या फिर हम इसको डाइपोल लेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइपोल लेंथ। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली P से। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसमें वेक्टर का साइन लगाते हैं। P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, क्योंकि हमारे पास किसका डाइपोल है? Q मैग्नीट्यूड चार्ज का डाइपोल है, तो Q इंटू 2L। 2L इज व्हाट? डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो P की जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या होगी इसकी? कूलम मीटर। क्या होगी? कूलम मीटर। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला, उसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज होती है, और वो भी इसमें एप्लीकेशन होगी इसकी। अब बताता हूँ मैं आपको उसमें पढ़ना क्या है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और कोएक्सियल लाइन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज एक्सियल लाइन एंड कोएक्सियल लाइन? तो मैं आपको बता दूं फॉर योर कन्वीनियंस, अगर मेरे पास एक डाइपोल है, फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको बताता हूं एक्सियल लाइन क्या होती है। ठीक है, मेरे पास कोई भी डाइपोल है, कोई भी लाइन है मेरे पास, ठीक है, उस पे ही आगे जाके मैं उसी पे पॉइंट ले लूं तो उसको बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। ओके, ऐसे ही दूसरी होती है कोएक्सियल, उसका एक और नाम होता है इक्वेटोरियल। क्या? इक्वेटोरियल भी बोलते हैं इसे, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये क्या होती है? मान के चलो मैं यहाँ पे कोई डाइपोल ले लूँ -q +q, ऐसे यहाँ पे भी मैंने कोई डाइपोल ले लिया -q +q, तो यहाँ पे क्या होगा? जो इसके जो मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर, इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ मैं, या फिर नॉर्मल बोल सकता हूँ, मैंने क्या किया? इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। हम क्या लेंगे? हमारे पास एक डाइपोल होगा, डाइपोल का हमने मान के चला उसका एक मिड पॉइंट है, यानी ये वाली सेपरेशन और ये वाली सेपरेशन दोनों बराबर है, तो उस पॉइंट से हमें उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो उस परपेंडिकुलर पे कहीं भी एक कंसीडर कर लेंगे पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा उसको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, या कोएक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब स्टार्ट करते हैं।
आपको कोएक्सियल एक्सियल लाइन समझ में आ गई होगी क्या है। तो पहला टॉपिक है, पहले जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे एक्सियल से। क्या? एक्सियल से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें किसके कारण? डाइपोल से और उसके एक्सियल लाइन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल लेंगे। क्या? एक डाइपोल लेते हैं। ये क्या है? ये मेरा डाइपोल है। इसमें मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया है। डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल, जिसमें कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है। तो उस सेपरेशन को हमने 2L लिया है। मैंने पहली वीडियो में ये भी बताया था कि 2L क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन पर्पज। क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आसानी होगी। 2L हमने इसलिए लिया है फॉर आवर कन्वीनियंस। तो मैं बताऊंगा इसमें यहाँ पे हम 2L क्यों लेते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P। क्या? पॉइंट P, जिसपे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डाइपोल के वजह से। ठीक है, तो इसको मैं यहां से जोड़ देता हूं इस पॉइंट को। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट है, क्यू चार्जेस, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस के। अब मैं इस पॉइंट पे यहाँ मतलब इन दोनों के सेपरेशन, इस डाइपोल लेंथ का मैं मिड पॉइंट लेता हूँ। उस मिड पॉइंट को नाम देता हूँ M। ओके, जो ये पॉइंट है P, वो इस M से R यूनिट डिस्टेंस पे है। किस पे? R यूनिट डिस्टेंस पे है। दूसरी चीज, ये जो M है ये इस डाइपोल लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी यहां से, अगर मैं इसको A या B डाल दूं तो A से M तक की लेंथ L हो जाएगी। ठीक है, और M से B तक की लेंथ भी L हो जाएगी। ओके, अगर सोचो, अगर मैं इसको यहाँ L ले लेता, अगर मैं इस A से B तक की डिस्टेंस है डाइपोल लेंथ को L ले लेता, तो हमारी कैलकुलेशन में यार थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती। क्यों? यहाँ हमें L/2 लेना पड़ता फिर। ओके, इसीलिए फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक 2L एज अ डाइपोल लेंथ। ओके, सो अब आपको एक चीज मैंने बताई थी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है या उसकी तरफ आती है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चार्ज से निकलती हैं और किसके तरफ आती है, किसमें मर्ज होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस चार्ज से निकलती हैं। तो यानी अगर मैं बोलूं कि इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकलेगी, यानी इसकी तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो P की तरफ होगी, P पॉइंट की तरफ होगी। ओके, तो मैं इसको E1 लेके चल रहा हूं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज E1। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सो एट पॉइंट P the E1 is the electric field intensity to plus Q charge. Okay, now अब मैंने नेगेटिव क्यू चार्ज से बताया था, नेगेटिव क्यू चार्ज की तरफ आती है। तो इस P से हम P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, हम उसी P पॉइंट से बात करेंगे। तो P पॉइंट से इसकी तरफ कुछ ना कुछ आएगी जिसको हम E2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज E2 एट पॉइंट P। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे इलेबोरेट करते हैं। क्या? अब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। सो फिगर हमने बनाया है, तो अगर मैं यहाँ से Q से, और एक चीज और है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज से निकाल रहे हैं तो हम उनका सेपरेशन प्लस क्यू चार्ज से उस पॉइंट P तक लेंगे जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई वांट टू से दैट ये प्लस क्यू चार्ज, अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, हम डिस्टेंस कहां तक की कंसीडर करेंगे? जहां से चार्ज से उस पॉइंट तक की जहां पे हम निकाल रहे हैं। तो अगर मैं Q के लिए बात करूंगा तो Q की जो डिस्टेंस होगी यहां से वो L प्लस R हो जाएगी। ओके, बिकॉज यहां से ये L है और यहाँ R है, तो L प्लस R हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस वाली डिस्टेंस, वैसे ही माइनस Q के लिए क्या है, माइनस Q से इस तक की डिस्टेंस क्या होगी?
L माइनस आर हो जाएगी, क्या L माइनस सॉरी R माइनस L, R इज बिगर डिस्टेंस, R माइनस L, ये हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस फिगर को आप इजीली एलोबरेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया है इस टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। ये आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आना होता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट आप फिगर बनाया डिस्कस किया, वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आपका जो लिखने का तरीका था, वे ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन मस्ट बी क्वालिटीफुल, ठीक है। तो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज Q। हमने क्या किया था, सबसे पहले डाइपोल लिया था ऑफ चार्ज Q चार्ज का मैंने डाइपोल ले लिया यहाँ पे विथ सेपरेशन क्या हो जाएगी उसकी 2L सेपरेशन के साथ लिया। लेट M be the midpoint, M be the midpoint of the separation, ये जो M है वो मिड पॉइंट है सेपरेशन का, ठीक है। एंड P be the point on the एक्सेल लाइन। हमने क्या किया है, P पॉइंट ले लिया एक्सेल लाइन पे, on the axial line which is r unit away from the midpoint of the separation, क्या सेपरेशन के मिड पॉइंट से r यूनिट अवे है, on which here at point P we are interested to calculate the electric field intensity due to dipole on its axial line, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ वही चीज डिस्कस की है जो मैंने आपको यहाँ इस फिगर में बताई है। अब इसके बाद इसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव करना है। तो ये एक डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं ली है तो प्लीज आप नोटबुक और पेन ले लीजिए। विदाउट नोटबुक एंड पेन यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। ये आपको करना अपने आप है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें नोट कीजिए। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो एग्जाम में कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन और कोएक्सियल लाइन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अब ये आपने थ्योरी लिख दी थी, अब उसके बाद क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सबसे पहले अलग अलग चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे, पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए लेंगे और फिर माइनस क्यू चार्ज के लिए लेंगे। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E जो होती है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहां लिखेंगे हम, पहले हमने क्या लिया था E1, ठीक है। तो E1 क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कैसा है यहाँ, एक्चुअली अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम इनके साइन को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ये
पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये जो प्लस और माइनस साइन है ये हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे ड्यू टू इज वेक्टर। ओके, सो Q अपॉन, अब ये डिस्टेंस मैंने बोला था कि हमेशा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे हम चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अब Q से P तक की डिस्टेंस क्या है, मैंने पहले बोला R प्लस L, ठीक है, यहां तक L, इस पॉइंट से यहां तक M, सॉरी R, तो यहां हो जाएगी R प्लस L, और ऊपर फॉर्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होता है, ठीक है, ये आप समझ में आ गई होगी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल सकता हूँ। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज, अब यहां पे हम देखेंगे कि माइनस Q चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये हमने क्या कंसीडर की थी, E2 कंसीडर की थी, यहां पे हमने E2 कंसीडर की थी, तो E2 क्या होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, साइन इज नॉट कंसीडरिंग हियर, सो R प्लस L है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, माइनस Q से P तक की डिस्टेंस क्या होगी, R माइनस L डी टू होल स्क्वायर ऑल्सो होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं सेकंड डाल सकता हूँ। अब ये तो थे दोनों चार्जेस के अलग अलग, अब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करेंगे, क्या इन दोनों चार्जेस से रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलती है। तो मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सुनो, अब मैंने अब जो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो E ले ली मैंने, क्या ले ली, E क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ले ली मैंने E। ओके, तो E जो होगी वो क्या होगी, E2 माइनस E1। अब माइनस क्यों लिया, मैं प्लस भी ले सकता था, माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है, वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, और दोनों की E1 और E2 की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है, बिकॉज कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो प्लस Q चार्ज से इमर्ज होती है और माइनस Q चार्ज में मर्ज हो जाती हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q चार्ज होगी उसकी डायरेक्शन टुवर्ड P होगी, और जो माइनस Q से होगी वो अवे फ्रॉम P होगी, ठीक है। ये आपने यहाँ देख लिया होगा पहले, ये मैंने लिख रखा है और यहाँ पे मैंने साइन भी आपके कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है। तो नाउ अब क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, सर आपने E1 से माइनस क्यों नहीं किया E2, आपने E2 माइनस E1 ही क्यों लिया है। तो उसके लिए भी एक रीजन है, देखो मैं अगर लिखूं, पहले जो E1 मैंने लिया था वो लिया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर, और यहाँ E2 जो मैंने लिया था वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों कंपेरिजन करिए, इनमें से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड में बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। तो देखो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, ये दोनों सेम है एज इट इज है। अगर मैं बात करूँ Q भी सेम है, यहाँ पे वेरी कर रहा है तो सिर्फ दोनों का डिस्टेंस वेरी कर रहा है, और डिस्टेंस में देखा जाए कौन सा बड़ा है, देखना डिस्टेंस जो है वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 ले लूँ, 4 अपॉन 1 एक ले लिया मैंने, 4 अपॉन 2, इनमें से कौन सा बड़ा है, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू छोटी आएगी ऑब्वियसली, इसकी वैल्यू 4 आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी इसकी वैल्यू। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका रिजल्टेंट बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और उसका रिजल्टेंट छोटा, ठीक है। तो यहाँ R प्लस L इज ऑब्वियसली बड़ी डिस्टेंस है, बड़ी डिस्टेंस होने के कारण क्या हो जाएगा, E1 छोटा हो जाएगा, और ये जो E2 है ये डिस्टेंस छोटी है तो इसका डिनोमिनेटर मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो बड़ा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, इसीलिए हमने ये लिया है। तो E2 माइनस E1, अब E2 क्या है हमारा, मैंने यहाँ लिखा था अभी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस R प्लस L होल स्क्वायर, सॉरी R माइनस L होल स्क्वायर, और 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब यहां से क्या करूंगा मैं, ये Q और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कॉमन है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां जो बचेगा वो बचेगा R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब मैं क्या करूंगा, नीचे ले लूंगा एलसीएम। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो R माइनस एल होल स्क्वायर और R प्लस एल होल स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं इसका डिवाइड इसमें करूंगा तो मुझे R प्लस एल का होल स्क्वायर मिल जाएगा माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद की स्टेप हम आगे देखते हैं। पहले से नोट कर लीजिए, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से आपको बाद में आप नोट कर लेना। भाई देखो, फिजिक्स है ये, इस फिजिक्स में सारी चीज़ें आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ते हैं, तो आप प्लीज़ इसको नोट करते चलिए तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, और एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू, आप क्या करते हो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, जो ई निकाल रहे थे हमने यहाँ पे क्या निकाला था, अभी जो नीचे स्टेप थी उसमें वह Q जो था वो कॉमन था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और यहाँ जो था वो था R प्लस एल होल स्क्वायर इंटू R माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो था वो था R माइनस का R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यार a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं मैं से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो R प्लस R माइनस एल, ये हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरा हो गया R प्लस एल माइनस R प्लस एल। ठीक है, माइनस ले लिया मैंने अब। ठीक है, अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको R प्लस एल R माइनस एल होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये L से ये L कैंसिल, यहाँ ये R से ये R कैंसिल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 2R इंटू 2L अपॉन ये क्या है, ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया नीचे ब्रैकेट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए आप, E Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, यहाँ लिख सकता हूँ मैं P जो होता है वो होता है Q इंटू 2L, ये क्या होता है तुम्हारा डायपोल होता है, तो मैं इसकी जगह पर P लिख सकता हूँ मैं 2P, ये वाली R आ जाएगी 2P इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आएगी मेरी R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे ये रिजल्टेंट आ गया। ओके, अब मैं ऊपर ले रहा हूँ इसके, यहाँ E जो होगी वो क्या होगी 2P अपॉन R क्यूब। अब यहाँ देखिए, अब ये जो R है ये काफ़ी बड़ी है इन कंपैरिजन टू L, और इसका स्क्वायर भी उतना ही छोटा होगा। अगर मैं बात करूँ 1000 में से 0.01 की, तो ये वाला इसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, यानी इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ नाउ नेगलेक्टिंग L स्क्वायर, क्या करेंगे L स्क्वायर, बिकॉज L स्क्वायर इज लेस देन ऑफ R स्क्वायर। सो ये L स्क्वायर की जगह 0 लगा देंगे सीधा, तो E इक्वल्स टू 2P, ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऊपर R है तो R ले लेंगे, यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू 0 रखेंगे और डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ से R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर का, तो R की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो R की पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो इस R से ये R आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक R। ठीक है, तो E जो आएगी आपकी वो आएगी यहाँ रिजल्टेंट 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब।
ये क्या आई आपकी रिजल्टेंट, क्या आई ये रिजल्टेंट। अब मैं रिजल्टेंट लिखूं तो मैं रिजल्टेंट जो मेरी निकल के आएगी, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो कृपया करके आगे वीडियोस में आप नोट किया करिए, इस तरीके से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी जो रिजल्टेंट जो आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन E will be 1/4 pi epsilon naught 2p upon r/q। ये क्या होगी आपकी रिजल्टेंट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन फेयरली आस्क मी, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा पहली वीडियोस की, आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ लाइक करना, दोस्तों से लाइक कराना और सब्सक्राइब कराना चैनल को, अगर उन्होंने नहीं किया तो शेयर करना मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे हेल्थी।